दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कभी प्रीतम ऋतु चैनल। नवरात्रि के शुभ मौके पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मां से प्रार्थना कि हे मां, पूरे देशवासियों को कुशल मंगल से जीवन यापन करने की शक्ति प्रदान करें। दोस्तों आज बात करते हैं राहुल गांधी कब क्या बोल देंगे, इसका ना तो कोई हिसाब है, ना ही तो कोई आंकड़ा है, ना ही तो कोई रिसोर्स है। रोज संविधान का किताब लेकर हाथ में दिखाते हुए मैं संविधान की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए लड़ रहा हूं। खड़गे साहब ने भी कहा था, याद है आपको? विजुअल मैंने दिखाया भी था आप लोगों को कि खड़गे साहब ने भी कह दिया था कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी, कहना था राजीव गांधी, कह दिए कि राहुल गांधी देश पर कुर्बान हो गए, उनके शरीर के कई टुकड़े हो गए। ये कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोला था। लेकिन राहुल गांधी कब क्या बोल देंगे ये खुद राहुल गांधी को भी पता नहीं। मैं तो ये समझ रहा हूं, क्योंकि दिमाग का थोड़ा सा, अगर यूपी बिहार वाले हैं तो आप समझ गए होंगे कि हाफ कहते हैं यूपी बिहार में, जो हाफ हो गया है। और अगर कह दिया जाए कि साफ हो गया है तो इसका अर्थ है कि काम खत्म है, इधर कुछ नहीं है। तो ये राहुल गांधी लगभग हाफ या साफ हो गए हैं। कारण है कि कहना क्या है, कहता क्या है बेचारा। अब नया बात कर रहा है कि मैं भारत का लोकतंत्र के रक्षा करने के लिए नहीं हूं। रोज जो दुहाई देता था आज बोल रहा है कि मुझे लोकतंत्र की रक्षा नहीं करना है, मुझे लोकतंत्र की रक्षा से मतलब नहीं है, लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। सुनिए वीडियो। मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं, मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं, मेरा काम हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने का नहीं। दोस्तों इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं राहुल गांधी, जिसके पास ना कोई विजन है, न ही कोई दिमाग है, न सोचने की शक्ति है, केवल रात दिन मोदी को कोसने। और राहुल गांधी ही नहीं, पूरा कांग्रेस का इकोसिस्टम, दो चार पत्रकार जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, रवीश कुमार है, अभिसार शर्मा है, अजीत अंजुम है, बहुत लोग हैं। तो ये लोग जो है कि नहीं, देश के लोकतंत्र के विरुद्ध, मोदी के विरुद्ध नहीं बोलते हैं। ये इनको मोदी से मतलब नहीं है। ये देश को नीचा दिखाने के लिए सारा कर्म कर सकते हैं। कांग्रेस वाले भी सारा कर्म कर लेते हैं, कैसे नीचा दिखाया जाए। दिमाग में कांग्रेसियों को, पगलेटों को बैठा हुआ है कि अरे एक ओबीसी का एक गुजराती भारत का प्रधानमंत्री है, कुर्सी पर कैसे बैठ गया? कॉपीराइट तो केवल गांधी खानदान का है इस पर। तो कॉपीराइट गांधी खानदान का है पीएम की कुर्सी पर नहीं है, और ना ही हम लोग बनने देंगे, देश की जनता बनने नहीं देगी। एक इंटरव्यू में राहुल गांधी बोल रहा है कि जैसे कपड़ा उतार करके, जब तक लोग कपड़ा नहीं अपना उतार देंगे, पैंट नहीं बदल लेंगे, जूता नहीं बदल लेंगे, कोट नहीं बदल लेंगे, तब तक यह बदलाव की शुरुआत नहीं होगी। आप कुर्ता पैजामा बदल दीजिए, यहां से शुरू करिए, तब सरकार बदलेगी। नहीं विश्वास है तो देखिए इस वीडियो को। मेरी सोच है कि अगर अंत में जीतना है, ये जो आपने जैकेट पहना हुआ है, जूते पहने हुए हैं, इनको बदलना है। सोल्यूशन यहीं से आएगा। कैसे बदलने से क्या मुराद? मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों बताइए, इसका कोई जवाब है आपके पास?
है? इतना कमजोर आदमी होता है, वो भी एलओपी हो गया। देश के सांसदों ने, विपक्ष के सांसदों ने इसे एलओपी बना दिया। उस मंदबुद्धि आदमी को, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है कि क्या बोलना है, क्या करना है। कुर्ता उतार देने से, कुर्ता बदल देने से सरकार बदल जाएगी? कब क्या बोलता है। अब एक नया सगुफा लेके आया है, आप जान रहे हैं, रोज रोज बक रहा है, किसी भी मीडिया से बक रहा है, और ये भी कह रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं तुम लोग नहीं दिखाओगे। क्यों? क्योंकि सारा मीडिया वाले केवल मोदी को दिखाते हैं, हमको नहीं दिखाओगे तुम लोग। तो एक सगुफा लेकर आया है, हर चुनाव में लेके आता है, हार जाता है। 93 चुनाव अभी तक हार चुका है जब से राजनीति में आया है, जान लीजिएगा। और 94 नंबर, चुनाव नंबर 94 बिहार में हारने जा रहा है। वोट चोर, गद्दी छोड़ने की बात कर रहा है, गद्दी छोड़ने की बात कर रहा है। वोट से जीत नहीं सकता है, अब टूल किट बनवाकर और कुछ ना कुछ बाहरी देशों से, बाहरी आतंकियों से मदद लेकर मोदी को पलटाना चाह रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिए, आपको विश्वास होना चाहिए कि मोदी ही एक ऐसे लीडर हैं जो भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। एक औरत ने राहुल गांधी के बारे में बहुत कुछ टिप्पणी कर दी। देखिए उस औरत का वीडियो। कुर्सी छोड़ देनी चाहिए भाई। क्या कुर्सी तूने दी थी क्या? कुर्सी तेरे से ली थी क्या? मोदी को दिया जनता ने कुर्सी, जनता ने वोट दिया है। तब मोदी 75 साल का होके आज देश की सेवा कर रहा है, और तुम राहुल गांधी अप्पू चप्पू हाथी पे बैठता है, कभी साइकिल पे बैठता, उनकी साइकिल पंचर कर दी, हाथी वाली को गायब कर दिया, और करते हो तुम बात विपक्ष। अरे विपक्ष, बाज आ जाओ, बाज। देखा ना दोस्तों, कोई लोग जो थोड़ा बहुत भी अगर अकलदार है, समझदार है, इज्जतदार है, वो हमेशा मोदी का साथ देगा और मोदी के साथ रहेगा और मोदी को ही वोट देगा। लेकिन जो निष्क्रिय है, जिसके पास अकल बुद्धि नहीं है, जो भारत का विकास नहीं चाहता है, जो दंगा चाहता है, लूट कर खाना चाहता है, देश को बर्बाद करना चाहता है, वही लोग कांग्रेस के साथ हैं। तो आप कांग्रेसी मत बनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है, कांग्रेसी मत बनिएगा, क्योंकि कांग्रेसी बनना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे और गाली गलौज करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।